हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो जीआईसी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जीआईसी एग्जाम के लिए। एंड जीडीसी के लिए आपको समाजशास्त्र का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात की जाए तो समाजशास्त्र के साथ ही आपको यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड बात की जाए आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की तो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। एंड सेकंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के लिए यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर नोट्स आ चुके हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। एंड इसके अलावा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स की बात की जाए तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई। लगभग सभी सिलेबस पे आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये वन लाइनर में आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के विचारकों की तो इसमें आपको इंडियन थिंकर्स भी देखने को मिलेंगे। कोई भी जानकारी से जुड़े हुए जाते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है, सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर है श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय, परिवार। द्वितीयक समूह नहीं है, बताएं यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप कौन सा नहीं है। द्वितीयक समूह के लक्षणों की अगर बात की जाए या विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें क्या देखने को आपको मिलता है, वृहद आकार इसका होता है। ठीक है, वृहद आकार होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, औपचारिक व अवैतनिक संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ इसके लक्षण होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, औपचारिक संरचना होती है। और यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, परिवार नहीं होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, फैमिली, परिवार यहाँ पर नहीं होगा। ये किसके लक्षण में आएगा, प्राथमिक समूह में आएगा। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में यह आएगा। और प्राइमरी ग्रुप की बात की जाए तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, CH कूले के द्वारा दी गई है। CH कूले ने दी है। किस पुस्तक में दी है कूले ने, तो बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है, 1909 में आती है पुस्तक। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, कूले की है। कब आती है, 1909 में। इस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है। देखिए 5 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, समूह जिसमें प्रतिष्ठा प्रदान करने की क्षमता होती है उसे संदर्भ समूह के रूप में चुना जाता है। दूसरा है, समान तौर पर एक समूह में आइसोलेट्स के पास संदर्भ समूह होने की संभावना है। तीसरा है, स्थायी समूह बेहतर संदर्भ समूहों के लिए प्रदान किए जाते हैं। चौथा है, प्रतिष्ठा की हानि के लिए क्षमता वाले समूह भी संदर्भ समूह हो सकते हैं। और पांचवा है, संदर्भ समूह केवल खुले समाज में ही संभव है। यहाँ पर गलत बताना है, कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए, संदर्भ समूह केवल खुले आधुनिक समाज में ही संभव है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात किसने की है, सर्वप्रथम संदर्भ समूह। तो सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात किसने की है, हाइमन ने की है, इसे आप याद रखेंगे। और बात आए अगर समाजशास्त्र की, कि समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात किसने की है, समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अगर हम बात करें किसके द्वारा की गई है,
तो ये बात की गई है मर्टन के द्वारा। ठीक है, मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को कहते हैं। विकल्प में यहाँ पर है अंतर समूह संघर्ष, अंतर संरचना संघर्ष, नकारात्मक संघर्ष और वैयक्तिक संघर्ष। बताए एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को कहते हैं। बताए यहाँ पर आंसर करें। यहाँ पर संघर्ष की बात की जाए तो संघर्ष कैसी है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, और प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना था, प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना था, ये किसने कहा था, ये वेबर का कहना था। ठीक है, वेबर ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। यहां पर होगा अंतर समूह संघर्ष। ठीक है, अंतर समूह संघर्ष होगा, एक ही समूह के दो सदस्यों के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसे हम अंतर समूह संघर्ष कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने तुलनात्मक एवं प्रामाणिक संदर्भ समूह में अंतर स्थापित किया। यहाँ पर विकल्प में है हेरोल्ड एच कैडली, हर्बर्ट एच साइमन, रॉबर्ट किंग मर्टन, टॉलकेट पार्सन्स। इनमें से किसने तुलनात्मक एवं प्रामाणिक संदर्भ समूह में अंतर स्थापित किया है। यहां पर सही क्या होगा, यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलनात्मक एवं प्रामाणिक संदर्भ समूह में अंतर किसने किया है, मर्टन ने किया है। और संदर्भ समूह के अगर हम प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, संदर्भ समूह के प्रकार की बात करें तो इन्होंने दो तरह के प्रकार की बात की है। एक तो इन्होंने बताया है परस्पर संपर्क युक्त संदर्भ समूह, और दूसरा यहां पर हो जाएगा संघर्षरत संदर्भ समूह। ठीक है, ये दो प्रकार रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा बताए गए हैं, सकारात्मक संदर्भ समूह और इसके अलावा नकारात्मक संदर्भ समूह। ये किसने बताए हैं, ये दो प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, न्यूकॉम्ब के द्वारा। ठीक है, न्यूकॉम्ब ने संदर्भ समूह के ये दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। और ध्यान रखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर किसने किया है। ठीक है, जब पूछा जाए सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच में अंतर किसने किया, तो ध्यान रखेंगे रॉबर्ट किंग मर्टन ने दोनों में अंतर किया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। बात अगर पूछी जाए सकारात्मक नियंत्रण की, ठीक है, सकारात्मक नियंत्रण व नकारात्मक नियंत्रण की, तो ये नियंत्रण के दो प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, नियंत्रण की बात आती है तो ये किसके द्वारा बताए गए हैं, किम्बॉल यंग के द्वारा। ठीक है, किम्बॉल यंग ने नियंत्रण के दो प्रकार सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण बताएं। न्यूकॉम्ब रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है। चलिए देखिए, विकल्प ए है समाज समूह की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है, विकल्प बी है समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है, विकल्प सी समूह तथा समाज दोनों ही समान रूप से संगठित है, एंड विकल्प डी समूह और समाज दोनों ही विसंगठित है। यहां पर सही क्या होगा, एक समाज तथा समूह के लिए सही है, एक समाज तथा समूह के लिए सही है, कौन सा कथन, यहां पर सही होगा समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किस एक समूह से हम मान्यता स्वामी भक्ति एवं सहायता करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा करते हैं। यहां पर है विकल्प प्रकार्यात्मक समूह, प्रकल्प समूह, अंतर समूह, जैसल शेफ्ट। बताएं यहां पर राइट आंसर क्या होगा, अंतर समूह होगा। ठीक है, इन ग्रुप होगा, अंतर समूह और बाह्य समूह। ठीक है, अंतर समूह और बाह्य समूह की बात किसने की है,
ये समनर का है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप ये समनर का है। इसके अलावा समनर ने संस्था की बात की है, संस्था या फिर संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास, इस तरह से अवधारणा आती है। और इसके अलावा नृजाति समूह, ठीक है, सॉरी नृजाति केंद्रवाद, नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी समनर के द्वारा दी गई है। चलिए, और जेसलशाफ्ट की कौन बात करता है? टॉनीज। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? ऑप्शन देखिए, दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया, लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, दो या अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, या फिर उपरोक्त बी और सी दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? दो या अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया, लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, दो या अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, उपरोक्त बी और सी यहाँ पर ये कथन सही है। बताएं सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? सामाजिक समूह बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक समूह की बात की जाए तो सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह होता है जिनके बीच में पारस्परिक संबंध और निश्चित संगठन पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, व्यक्तियों का संकलन, व्यक्तियों का संकलन, इसके अलावा उनके बीच में पारस्परिक संबंध और निश्चित संगठन, ये तीन तत्व होंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये तीन तत्व किसके हो जाएंगे? सामाजिक समूह की। इस तरह से आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में पारस्परिक संबंध पाए जाते हो और निश्चित संगठन हो, व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। अब यहाँ पर सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लोगों की आपसी संबंधों की चेतना और इसके अलावा दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉनसन की बात यहाँ पर आए तो ध्यान रखेंगे, जॉनसन ने समूह के निर्माण के लिए, ठीक है, सामाजिक समूह के निर्माण के लिए जागरूकता और इसके अलावा संबंध को महत्वपूर्ण माना है। जागरूकता और संबंध को महत्वपूर्ण माना है किसने? जॉनसन ने, समूह के निर्माण के लिए। ठीक है, और संबंध के बारे में जॉनसन ये भी कहते हैं कि संबंध समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है, पर सभी तरह का संबंध सामाजिक समूह का निर्माण भी नहीं करता, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए है, एक व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व प्राथमिक समूह की अपेक्षा द्वितीयक समूह में अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकल्प बी है, औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। विकल्प सी है, द्वितीयक समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं। और विकल्प डी है, प्राथमिक समूह अवैतिक होते हैं। कौन सा सही है यहाँ पर? यहाँ पर राइट क्या होगा? एक व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व प्राथमिक समूह की अपेक्षा द्वितीयक समूह में अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकल्प बी, औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। विकल्प सी, द्वितीयक समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं। विकल्प डी, प्राथमिक समूह अवैतिक होते हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को विशेषीकृत करते हैं? देखिए चार यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है। दूसरा है, जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। तीसरा है, संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। चौथा है, संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरों की क्षति से जितनी कम या अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव बोध होता है। सापेक्षिक अभाव बोध, ये संदर्भ समूह, ठीक है, संदर्भ समूह के निर्माण के तत्व बताए थे। किसने बताए थे? मर्टन ने। ठीक है, मर्टन ने बताया था। एक तो सापेक्षिक अभाव बोध और दूसरा किसको बताया था? आकांक्षा को बताया था। ठीक है, आकांक्षा को बताया था। आकांक्षा और सापेक्षिक अभाव बोध या तुलनात्मक अभाव बोध। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा। अब यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है। ठीक है, और दूसरा है, जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगेगी। तीसरा है, संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कथन और कारण है। कथन है संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है। कारण है संदर्भ समूह प्रत्याशित समाजीकरण की ओर अग्रसर करता है। अब यहाँ पर बताए सही क्या है। संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है। कारण है संदर्भ समूह प्रत्याशित समाजीकरण की ओर अग्रसर करता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों ही सही होंगे, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। और कारण क्या है? कथन की सही व्याख्या है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर हैरी एम जॉनसन, रॉल्फ लिंटन, थियोडोर कॉपलोप, विलियम स्कॉट के द्वारा। बताएं नकारात्मक संदर्भ समूह, बताएं। अध्ययन की यहाँ पर बात हो रही है। कॉन्सेप्ट या टाइप की बात आए जब रेफरेंस ग्रुप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये किसका है? न्यूकॉम का है। इसे आप याद रखेंगे। न्यूकॉम ने संदर्भ समूह के दो प्रकार, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह बताए थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया? तो यहाँ पर क्या होगा? विलियम स्कॉट। ठीक है, विलियम स्कॉट ने नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया था। इसके अलावा अगर बात आती है काल्पनिक संदर्भ समूह, और इसके अलावा वास्तविक संदर्भ समूह, ठीक है, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह, तो ये किसके हो जाएंगे? ये किसने बताए हैं? ऑटो क्लाइनबर्ग ने। ठीक है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताए हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताए हैं। ठीक है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताए हैं ये काल्पनिक और वास्तविक संदर्भ समूह। सकारात्मक नकारात्मक ये हो जाएगा विलियम न्यूकॉम का। अध्ययन किसने किया नकारात्मक संदर्भ समूह में? तो विलियम स्कॉट है। आगे देखते हैं, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को किसने प्रयोग किया? किसके द्वारा प्रयोग की गई है सीमांत व्यक्ति की अवधारणा संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में? विकल्प में है आर के मर्टन, एलिस के रॉसी, न्यूकॉम, एच एच हाइमन। बताएं संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का किसने प्रयोग किया है? यहाँ पर सही होगा आर के मर्टन। ठीक है, आर के मर्टन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? विकल्प है यहाँ पर आर के मर्टन तथा ए रॉसी, एच एच हाइमन तथा आर के मर्टन, सी एच कूले तथा एच एच हाइमन, या फिर रॉसी तथा सी एच कूले। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन और रॉसी होंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किस समूह को अंतः समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पर समूह दिए गए हैं प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, संदर्भ समूह। बताएं यहाँ पर क्या होगा? किस समूह को अंतः समूह की विशेषताओं के द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप होगा। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक समूह। ठीक है, अवधारणा किसकी है? कूले की है। ठीक है, द्वितीयक समूह की बात की जाए तो द्वितीयक समूह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बियरस्टेड का भी नाम आता है। ठीक है, डेविस का भी नाम आ जाता है। और कई बार तो प्रश्न में बना है कि जब क्लासिफिकेशन होता है तो कूले का नाम इनके साथ जोड़ दिया जाता है कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है। लेकिन रियल में अगर वास्तविकता देखा जाए तो उन्होंने प्राथमिक समूह और इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह की बात की थी। अर्ध प्राथमिक समूह जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं आ जाती है, उसको हम अर्ध प्राथमिक समूह कहेंगे। संदर्भ समूह में तो हाइमन हो जाएगा। ठीक है, हाइमन हो जाएगा, मर्टन हो जाएगा। ठीक है, मर्टन हो जाएगा। इसके अलावा शेरिफ का नाम आएगा, न्यूकॉम आ जाएंगे। ठीक है, न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग। ठीक है, इन सभी ने जो है संदर्भ समूह की बात की है। हाइमन ने ध्यान रखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम। ठीक है,
सर्वप्रथम की बात आए, किसने की है संदर्भ समूह की बात? हाइमन ने। मर्टन की अगर बात की जाए तो मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले बात की है, ठीक है। मर्टन ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात की है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है द्वितीयक समूह का सार है, ऑप्शन है उसके प्रकार की चेतना, उसके निष्पादन का अंश, उसका आमने सामने का संबंध, या फिर उसके संबंध की निर्वैतिकता। बताएं, द्वितीयक समूह का सार है, यहाँ पर उसके संबंध की निर्वैतिकता होगा ऑप्शन डी, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आमने सामने का संबंध किसमें होगा? प्राथमिक समूह में, प्राइमरी ग्रुप में, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप क्या है? व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता हो, उसको क्या कहा गया था? प्राथमिक समूह। अब यहाँ पर सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया ऑप्शंस हैं, पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, भिन्न अभिरुचियां, सामूहिक मान्यताएं। सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए पारस्परिक संबंध होंगे, एकता, सामूहिक एकता की भावना भी होगी, ठीक है। यहाँ पर भिन्न अभिरुचियां नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी हुई हैं? यहाँ पर देखिए 4 दी गई है, एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित, भावना और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक समूह से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनमें कुछ हित होते हैं और भावना पाई जाती है, ये यहाँ पर सही है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतर प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में नहीं होता है? विकल्प ए है प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। विकल्प बी है प्राथमिक समूह के सदस्य सीमित क्षेत्र में बिखरे होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। विकल्प सी प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध परोक्ष होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष होते हैं। या फिर विकल्प डी प्राथमिक समूह के सदस्य स्वतः एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक और द्वितीयक समूह में नहीं है। कौन सा अंतर? यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, ठीक है, सही है। प्राथमिक समूह के सदस्य सीमित क्षेत्र में बिखरे होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका वृहद आकार होता है द्वितीयक समूह का। प्राथमिक समूह के संबंधों में सदस्यों में संबंध परोक्ष होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। द्वितीयक समूह के जो संबंध है वो प्रत्यक्ष होते हैं, ये यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समूहों के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का किसने प्रयोग किया है? C.H. कूले, एफ टॉनीज, G.C. होम्स, जी गुरविच यहाँ पर दिए गए हैं। समूहों के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का किसने प्रतिपादन किया है? यहाँ पर क्या होगा? गुरविच होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, और यहाँ पर होम्स देख रहे हैं आप, इन्होंने मानव समूह की बात की थी, ठीक है। मानव समूह की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। अब प्रश्न है, एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है? ऑप्शन देखिए, जन समूह, वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं, या फिर वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है, यहाँ पर राइट क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है, वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं, ठीक है। संदर्भ समूह ऐसा समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है पर सदस्य बनने की आकांक्षा वह रखता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक समूह के सदस्य, ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं। विकल्प बी समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं। विकल्प सी समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। एक समूह के सदस्य, बताएं यहाँ पर क्या होगा? पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताएं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर ये सभी सही है, ठीक है। ए बी सी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति को वर्गीकृत किया जा सकता है द्वितीयक समूह के रूप में, निर्जातीय समूह के रूप में, धार्मिक समूह के रूप में, या फिर अंतर विवाही समूह के रूप में। जाति को वर्गीकृत किया जा सकता है, यहाँ पर क्या होगा? अंतर विवाही समूह, ठीक है, अंतर विवाही समूह। और इसकी ये जाति व्यवस्था
व्यवस्था की अंतर्विवाह जाति व्यवस्था, ठीक है। अंतर्विवाह की अगर हम बात करें तो ये जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इस तरह से एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसका कहना है, घुरिये का कहना है, ठीक है। और जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, ये बात घुरिये और अंबेडकर के द्वारा कही गई थी, ठीक है। इसके अलावा अंतर्विवाह और परंपरागत व्यवसाय, ये दो मुख्य विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई थी, इरावती कार्वे के द्वारा बताई गई थी। तो ठीक है, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी सर्व करिएगा।